आस्वादन प्रारंभ करने से पूर्व हमारे लाडले ठाकुर जिनकी कृपा हमारे एकमात्र संबल है, तो उनके पावन श्री चरण कमलों में दैनिक कोट कोट दंडवत प्रणाम समर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित सभी परम वंदनीय आचार्य चरण संत वृंद भक्त जन एवं भक्तिमती मतों, आप सभी के इसी चरणों में दास का कोट कोट नमन दंडवत प्रणाम है। श्री कृष्ण कर्णामृत का प्रथम श्लोक का स्वागत चल रहा है। बसंती लक्षण में श्लोक की रचना हुई है। यहाँ इष्ट वंदना की गई है। चिंतामणि जयति सोम गिरिर गुरुर में, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखपेच्छ मौलि, यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेषु, लीला स्वयं बररसं लभते जय श्री। श्री ग्रंथकाचार्य बोल रहे हैं, प्रेम पथ में प्रवृत्त होने का उपदेश देने वाली चिंतामणि दीक्षा गुरु सोमगिरी एवं शिक्षा गुरु मोर मुकुटधारी नंदनंदन श्री कृष्ण की सदा ही जय हो, जय हो। इन गुरुत्रय के कल्पतरु की समान मेरी मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री चरणों की किशलय कोमल अंगुलियों के नखों पर विजय लक्ष्मी लीला स्वयंवर रस को प्राप्त क्या करती है। ऐसे मेरी दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु की जय हो। तीन प्रकार इसकी व्याख्या आपने कल श्रवण की है। प्रथम व्याख्या है कि सोमगिरी नामक मेरे दीक्षा गुरु है जो चिंतामणि के स्वरूप है। चिंता मात्र समस्त फलदायक होने से चिंतामणि स्वरूप है मेरे गुरु। तो सोमगिरी चिंतामणि एक ही व्यक्ति, और दूसरे हो गए भगवान शिखपेच्छ मौलि। इस प्रकार व्याख्या। दूसरी व्याख्या है कि श्री कृष्ण परख कि चिंतामणि स्वरूप है हमारे श्री कृष्ण, एवं सोमगिरी स्वरूप भी हमारे शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि उनका चिंतन करते ही मनोभिष्ट समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, जो आप चाहते हो। चिंतामणि स्वरूप है ही, और सोमगिरी स्वरूप भी है। सोम मतलब अमृत, अमृत की गिरी पर्वत तुल्य है, अमृत के सागर तुल्य है। या सोम मतलब महादेव, तो महादेव सोमगिरी मतलब महादेव जैसे पूज्य है, या महादेव की भी पूज्य है। सोम महादेव और गिरी मतलब पूज्य, शिव जी के भी पूज्य है। ऐसे भगवान ही सोमगिरी, भगवान ही चिंतामणि, ऐसे श्री कृष्ण की जय। और तीसरी व्याख्या में यहाँ तीनों है, चिंतामणि मोगनिका सोमगिरी हमारे शिक्षा गुरु, और तृतीय शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण। इन तीनों की जय हो। तो चिंतामणि के बारे में कल अपने श्रवण किया। सोमगिरी दीक्षा गुरु जिनसे मंत्र प्राप्त किया, उन्हीं की कृपा से कृष्ण कर्णामृत की रचना भी हुई। इस प्रेम मार्ग में प्रवेश हुआ। बताया जाता है कि लीला सुख उपाधि या नाम गुरु जी ने ही दिया था। गुरु जी भी बड़े प्रेमिक थे, परम ऋषि संत थे। अब चौथे और तीसरे गुरु हो गए भगवान श्री कृष्ण। एक विलक्षण बात हुई, शायद इनसे पूर्व किसी ने भगवान को शिक्षा गुरु के रूप में माना हो। जगत गुरु के रूप में तो सुना जाता है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। इन्होंने तो शिक्षा गुरु मान लिया श्री कृष्ण को। लगता है पहली बार ऐसा
वर्णन प्राप्त हो रहा है। तो भगवान को शिक्षा गुरु कहने का तात्पर्य क्या है? चिंतामणि का तो समझ में आ गया। जो भी आपके भजन मार्ग के उपदेशक हो, जिनके उपदेश से हमें हमारा भजन पथ में प्रवृत्ति हो, तो वो गुरु है। केवल उपदेश ही नहीं, दत्तात्रेय जी ने तो पृथ्वी, अग्नि, जल आदि सभी को गुरु माना है। चाहे जड़ हो, चेतन हो, स्थावर हो, जंगम हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंगा हो, अगर उनके भावभंगी क्रियाकलाप आदि द्वारा हमको कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान वैराग भक्ति प्रेम मार्ग में हमारा जो है हमारी प्रवृत्ति होती है, तो वे भी एक प्रकार से गुरु हो जाते हैं। उस दृष्टि से चिंतामणि गुरु है। उनका वो जो वाक्य था कि इस हार मास के शरीर में आप कितनी आसक्ति, हाय हाय, अगर ऐसी आसक्ति नंद नंदन से कृष्ण में हो जाती, आप तो भगवान को प्राप्त कर लेते। यही वाक्य भजन मार्ग को खोल दिया, अंधकार का विनाश करके प्रेम मार्ग को उजागर कर दिया और चले आए। तो गुरु तो बने ही, इसलिए चिंतामणि गुरु है। समझ में आती है। स्वयं गुरु दीक्षा गुरु ठीक है, भगवान शिक्षा गुरु कैसे? तो उसका सुंदर वर्णन यहां हो रहा है। कविराज गोस्वामी जी ने भी चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्ण को शिक्षा गुरु ही लिखा है ना। पैर है कि जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैतन्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूप है। शिक्षा गुरु है से कृष्ण। शिक्षा गुरु के तो जानी, कृष्णेर स्वरूप अंतर्जामी, भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप जानना चाहिए। पहले हम भागवत का प्रमाण देखते हैं कि भगवान कैसे हमारे गुरु हैं। उद्धव जी महाराज ने कहा ही है। 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत, 11 स्कंद, 21वां अध्याय का 6वां श्लोक कि भगवान 2 प्रकार से हमें शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। एक आचार के रूप में बाहर, और भीतर अंतर्जामी के रूप में। तो अंतर्जामी के रूप में तो गुरु हो एक ही नहीं भगवान। तो उद्धव जी ने कहा, यो अंतर बहिस्तनुभृताम अशुभम विदुन्वन, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। आधा श्लोक ऐसे में सार है। महाभागवत उद्धव जी ने श्री भगवान से कहा, हे भगवान, आप 2 प्रकार से देहधारियों के अज्ञान रूपी अशुभ का नाश करते हैं। अशुभ को नाश कर अपनी प्राप्ति के उपाय ज्ञान भक्ति प्रभृति का प्रकाश करते हैं। 2 प्रकार से करते हैं। अज्ञान अंधकार माया का नाश करते हैं, अशुभ का मतलब, और अपने प्राप्ति के जो उपाय है उस उपाय का प्रकाश कर देते हैं। कैसे हमें प्राप्त करोगे बताते हैं। तो 2 प्रकार से, 2 क्या है? 2 रूप। एक तो आचार्य के रूप में प्रकट होकर के आप शिक्षा देते हैं, संत के रूप में, गुरु के रूप में, और दूसरे अंतर्यामी रूप से चित्त में स्थित होकर के शुभ बुद्धि प्रदान करते। भगवान हृदय में निवास करके हमें प्रेरणा देते हैं, हमारा संचालन करते हैं। भगवान गीता जी में भी तो कहते हैं, अर्जुन से गीता जी में भी कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी भूतों के प्राणियों के हृदय में तिष्ठति, निवास करते हैं, विराजमान है। वे ही हमें
चलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। कैसे यंत्रारूढ़ानी माया भ्रामयन सर्वभूत, जैसे यंत्रारूढ़ानी माया, यंत्र में आरूढ़ व्यक्ति यंत्र के साथ ऊपर चलता है, यंत्र के साथ घूमता है। मेले में आप देखते हैं सब आता है ना, क्या बोलते हैं, झूला वगैरह, तो उसमें आप बैठ जाओ, झूला आपको घुमाएगा, उसमें आप अपने स्वयं कुछ नहीं कर सकते, उसके अनुसार घूमना होगा आपको। जैसे यंत्र ट्रेन में बस में बैठते हैं आप, उसके अनुसार आपको जाना होगा ना। जैसे यंत्र क्या है, चलने काज का लिफ्ट है, चल जाइए तो लिफ्ट के अनुसार आपको जाना, आपको कुछ नहीं करना, बैठे रहना। तो जैसे यंत्रारूढ़ व्यक्ति यंत्र के साथ चलता है, उसी प्रकार माया में आरूढ़ मायाबद्ध जीव भी प्रभु के इशारे से चलते हैं। माया घुमाती रहती है, 84 लाख योनि में भटकाती है कर्म के अनुसार। पर माया को न चाहने वाले को, माया जीव को न चाहती, माया को न चाहने वाले प्रभु। तो प्रभु सबके हृदय में बैठकर इस प्रकार सबको घुमा रहे, सबको नचा रहे हैं। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, ईश्वर नाम देकर, खुद तो बोल नहीं सकते अर्जुन कि मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, ईश्वर का नाम दिया। महाप्रभु भी स्वयं नहीं बोल पाते तो सनातन गोस्वामी जी से कहते हैं, देखो सनातन, तुम इस शरीर का नाश करना चाहते हो, ये शरीर मिला है भजन के लिए, इस शरीर का नाश मत करो। कृष्ण बड़ी कृपामय है, अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो कृष्ण का नाम दे देते प्राय। रघुनाथ दास गोस्वामी से भी कहते हैं, अरे कृष्ण बड़ी दयामय है, तुम किस प्रकार हमारे पास आओगे ना, वो उपाय से कृष्ण ही तुम्हारे हृदय में बैठ करके बता देंगे, स्फूर्ति करा देंगे। शेषाल स्फुरावे कृष्ण अचिरात। तो महाप्रभु भी श्री कृष्ण का ही नाम देते बार बार। कैसे बोल सकते मैं ही करूंगा, अवतारी जब लेते हैं तब इस प्रकार प्राय बोलते नहीं है। इसी भगवान भी बोले, अर्जुन ईश्वर हृदय में निवास करके जीवों को नचा रहे, घुमा रहे। तो यहां भी इशारा है, हृदय में जो ईश्वर बैठे हैं वो हमारे गुरु हैं, वो हमें हमारी प्रेरणा दे रहे हैं, हमें चला रहे हैं। तो उद्धव जी ने वही बात कही जो बात भगवान ने कही गीता जी में। तो बाहर आचार्य के रूप में, संत के रूप में शिक्षा प्रदान करते हैं ठाकुर, और दूसरे अंतर्जामी के रूप में चित्त में स्थित होकर हमें शुभ बुद्धि प्रदान कर। आप भी समझते हैं, कभी हृदय आप कुछ करना चाहते हैं, हृदय में कुछ इशारा और होता है कि नहीं? तो हृदय का इशारा भी मानना चाहिए। हृदय में ऐसा क्यों हो रहा है, ठाकुर ही प्रेरणा दे रहे हैं। तो शुभ काम, शुभ बुद्धि में प्रेरणा ठाकुर ही देते हैं भक्तों के हृदय में। तो इस श्लोक से क्या कहना चाहते टीकाकार, कि उद्धव जी जैसे भगवान से कहा था कि आप ही दो रूप से जीवों पर कृपा करते हैं, उपदेश देते हैं, शुभ बुद्धि देते हैं, बाहर गुरु के रूप में, भीतर अंतर्जामी के रूप में। तो गुरु हो गए भगवान। तैसे कविराज गोस्वामी जी ने इसी भागवत के श्लोक का अनुवाद में कहते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में, जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैतन्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। जीव के साक्षात नहीं है, साक्षात भगवान साक्षात रूप में उपदेश नहीं देते हैं। तो कैसे देते हैं? चैतन्य रूप में, चित्त रूप में स्थित होकर उपदेश देते हैं। तो शिक्षा गुरु श्री कृष्ण ही है, एक अंतर्जामी, एक महांत के रूप में, यानी महान संत के रूप में। तो शिक्षा गुरु को इसलिए कृष्ण का स्वरूप कहते हैं कि शिक्षा गुरु के जानी कृष्णेर स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। तो अंतर्जामी भक्त दो रूप है भगवान श्री कृष्ण के,
शिक्षा गुरु के दो रूप, एक अंतर्जामी, एक बाहर भक्त रूप। तो हो गए कृष्ण स्वयं। कौन हो गए? ठाकुर शिक्षा गुरु हो गए, ये प्रमाण मिला। और भगवान बुद्धि योग देते हैं, वो गीता जी में भी कहते हैं अपने मुखारविंद से कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकंपार्थमहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। क्या कहा ठाकुर ने? जो अनन्य भाव से सतत युक्त प्रतिपूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। और जिसके आश्रय से वह भक्त मेरे समीप पहुंच जाता है, माम उपयान्ति ते, उसके हृदय में बैठा हुआ अंतर्जामी मैं उस पर अनुकंपा करके उसके अज्ञान अंधकार को ज्ञान दीपक के द्वारा विनाश कर देता हूं। ये सब प्रमाण है, भगवान शिक्षा गुरु है, भागवत जी का प्रमाण, गीता जी का प्रमाण है। हमारे हृदय में बैठकर अंतर्जामी के रूप में हमारे अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं और ज्ञान दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। तीसरी बात, बिल्वमंगल का भी घोर तमसाच्छन्न हृदय भगवान ने ही तो आलोकित किया। अतः वे भगवान को शिक्षा गुरु कहकर उनकी वंदना कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से मेरे हृदय में जो अंधकार था वो विनाश हुआ, दिव्य प्रकाश से हृदय आलोकित हो उठा। नहीं तो मैं घोर विषय में भोग में डूबा हुआ था। ये अंधकारित तो भोग अंधकार है और भजन दिव्य प्रकाश है। इसलिए हमारी भगवती श्रुति कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। अंधकार में मत जाओ, भोग है अंधकार। निताई गौर है। जय जय श्री राम। जय हो राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की धूप आरती की जय हो। तो भोग है अंधकार का मार्ग और त्याग है प्रकाश का मार्ग। हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों ने कहा है श्रुतियों में, या भगवान की वाणी ही श्रुति है, तो भगवान ने ही कहा श्रुति के रूप में कि हे जीवो, अंधकार की ओर मत जाओ, प्रकाश की ओर जाओ। तो अंधकार क्या है? भोग, विषय, वासना। और प्रकाश क्या है? भक्ति, प्रेम, वैराग, भजन। वैराग का मार्ग ही प्रकाश का मार्ग, भजन का मार्ग ही प्रेम का मार्ग ही प्रकाश का मार्ग। अब भोग में आसक्ति का मार्ग ही अंधकार का, वो मृत्यु का भी मार्ग है। भोगों में मृत्यु और त्याग में शांति, भजन में प्रभु प्राप्ति, मुक्ति यानी प्रभु प्राप्ति। इसलिए मृत्युर्मामृतम गमय, मृत्यु के मार्ग मत जाओ, भोगों के मार्ग में। भोग का मार्ग मृत्यु का है, भजन का मार्ग अमृत का मार्ग है। अमृत की ओर चलो। तो भगवान शिक्षा गुरु ने बिल्वमंगल जी बता रहे हैं कि हमारे हृदय में जो विषय आसक्ति थी, घोर भोग में प्रवृत्ति थी, उस अंधकार का विनाश करके हमारे हृदय में ज्ञान, वैराग, भक्ति का दिव्य आलोक प्रदान किया, दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया। ऐसे शिक्षा गुरु शिख बिच्छ मौली को प्रणाम है। और को रसपूर्ण कहा, भगवान तो कहा, पर कौन से भगवान? शिख पिच्छ मौल या माधुरपूर्ण वर्णना है। किरीट मुकुटधारी नहीं कहा, शिख पिच्छ मौल, जिनके मस्तक में मोर पिच्छ है, ये माधुर का ही वर्णन है। इस यानी प्रथम श्लोक से ही मालूम पड़ जाता है कि इस ग्रंथ में है क्या है। विद्वान जब मंगलाचरण करते हैं, पहला श्लोक उसी में सब बता देते हैं। भागवत जी का पहला श्लोक पढ़ते ही अनुभव हो जाएगा भागवत में है क्या वस्तु। भागवत कितना गंभीर है, विद्वतापूर्ण है, अथाह ज्ञान भक्ति का सागर है, प्रेम का सागर है। प्रथम श्लोक से आभास हो जाता है विद्वानों।
तो प्रथम श्लोक से लीला मंगल जी आभास दे दिया कि इस ग्रंथ में केवल सिखी पौछ पिछ मौली का ही माधुर का सौंदर्य का प्रेम का ही वर्णन है। कुरसपूर्ण इनकी उक्ति हुई, रसिकता पूर्वक उक्ति है कि शिक्षा गुरु भगवान मेरे सिखी पुच्छ मौली हैं। सिखी मतलब मोर, पिछ मोर मुकुटधारी हैं। तो सिखी पिछ मौली मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण की शिक्षा प्रणाली का रहस्य उनके प्रेमी जनों के लीला चरित्रों से ही कुछ ज्ञात होता है। किसी की पिछ मौली शिक्षा प्रदान करते हैं तो कैसे हमको ज्ञात होगा, न उनके प्रेमी जनों के लीला चरित्रों से ज्ञात हो जाता है। इस रहस्य को हृदयंगम करने से असाधक जीव का कल्याण होता है। देखिए शारदीय रास का प्रसंग यहां दिया है टीका में दृष्टांत के रूप में। महारास के प्रसंग में जब भगवान अंतर्धान के पश्चात प्रकट हुए तब ब्रज सुंदरियों ने, ब्रजांगनाओं ने उनसे 3 कूट प्रश्न किए थे। एक भजन करने पर भजन करते हैं, दूसरे भजन करने न करने पर भी करते हैं, तीसरे भजन करने पर भी नहीं करते हैं। आप कौन हो? एक भजते को भजे, उस मूल श्लोक का अनुवाद। एक भजते को भजे, एक बिन भजते भजही, और कहो कान्हते कौन जो इन दोन तजही। एक भजन करने पर करते हैं और एक बिना भजन से भजन करते हैं। हे कान्ह, यानी हे कान्हा आप बताइए आप कौन हो जो इन दोनों को तजही, दोनों को त्याग रहे हो। भजन करने वाले, नहीं करने दोनों को त्याग दिया, यानी भजन करने पर भी आपने भजन नहीं किया, तो आप कौन हो? कूट प्रश्न था, नहीं तो भजन थी उस श्लोक में। तो प्रश्नों का उत्तर देते हुए तीसरे प्रश्न के उत्तर में ठाकुर ने कहा था, पहले प्रश्न में कहा जो भजन करने पर करते हैं उनमें स्वार्थ भरा होता है, उसमें विशुद्ध प्रेम नहीं होता। हमारा किया, हमने भी किया। और बिना भजन करने वाले तो साधु सज्जन पिता माता होते। पिता माता अपनी संतान का लालन पालन करते ही हैं, वो चाहे भले बड़े होकर सेवा करे न करे, उनका कर्तव्य। साधु सज्जन भी कुछ किसी वस्तु की आशा नहीं रखते, उपकारी करेगा इससे हमें लाभ मिलेगा तब मैं करूँगा। ये बड़े दयालु होते साधु सज्जन पिता माता। भजन न करने पर भी करते हैं, और भजन करने पर करे तो स्वार्थपरायण व्यक्ति है। और तीसरा, भजन करने पर भी न करे तो 4 पगात्मा नाम व्याप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोही कह दिया। 4 एक आत्माराम, आत्मा में नमन करने वाले, कौन भजन कर रहा है, कौन प्रणाम कर रहा है, कुछ दे रहा है, उनको ध्यान ही नहीं, उनका मन तो भगवान में, आत्मा में ही रमन कर रहे, इसलिए वो उपकार नहीं कर सकते, उसका भजन नहीं करते। आप्त काम, जिनको कुछ वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, आप्त काम या कामनाओं को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, अपनी धातु गतु यानी प्राप्ति अर्थ में आप्त, यानी जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कौन आता है, कौन गया, दिया नहीं दिया, उधर उनकी दृष्टि नहीं रहती, चाहिए ही नहीं वस्तु, इसलिए कुछ कर नहीं पाते, वाक्य से भी उनका सम्मान भी नहीं कर पाते। तो इसमें दोष नहीं, आत्माराम आत्मकाम। और तीसरे होते हैं अकृतज्ञ, भजन करने पर भी नहीं करते हैं, कृतघ्न होते हैं, कृतघ्न व्यक्ति। और चौथे भयंकर और है, उपकार करने पे अपकार करते हैं। आप अच्छाई करो, आपकी बुराई करेगा, ये गुरुद्रोही होते हैं। तो आप किस श्रेणी में आए? गोपियों ने पूछा।
हमने भजन किया, आपने नहीं किया। तीसरी श्रेणी के हैं, और तीसरी श्रेणी के 4 प्रकार लोग हैं। तो 4 में से कौन से हैं आप? आप तो आत्माराम नहीं ना। आत्मा में रमन करते फिर हमारे साथ क्यों करते? आत्मा भी करे। ठाकुर आत्मा राम ही है। आत्मा कौन है? ये सब गोपी तो आत्मा है। आत्मा वही राधिका प्रोक्ता, पुराण में है ना, आत्मा राधा है, राधा के साथ रमन करते, इसलिए गोविंद का नाम आत्माराम। बोलो आधा रमन लाल की जय। और आप तो काम भी नहीं, सब समस्त कामनाएं अगर आपकी पूर्ति या प्राप्ति हो गई तो फिर आपने रासलीला की इच्छा क्यों प्रकट की? रंतुम इच्छा मनश्चक्र है ना, रंतुम मनश्चक्र, इच्छा हुई, इसलिए आप तो काम आप आत्माराम नहीं, आप अकृतज्ञ गुरुद्रोही में आ गए। जब गोपियों ने पूछा आप किसमें है, तुरंत ठाकुर ने कहा मैं किसी में नहीं हूं, इन 4 में कैसे बाहर हूं? तो गोपी कहते अच्छा आप तो महानिष्ठुर है। कृष्ण कहते नहीं मैं महादयालु हूं। नहीं आप तो रुलाकर मारने वाले हैं। आपके नाम पे तो आपके भीतर तो दया नाम की वस्तु ही नहीं है। हमें रुलाकर मार रहे हैं, इसी का नाम दया है क्या? ठाकुर कहते देखो निष्ठुर से प्रेम क्यों करती हो? फिर अगर हम निष्ठुर तो प्रेम क्यों करती हो? भूल जाओ मुझे। तो गोपी कहती है ये प्रेम तो भूलने देता ही नहीं, ये प्रेम भूलने देता है। अच्छा बताओ कि तुम्हारा प्रेम मेरे रुलाने से घटा या बढ़ा? हाँ गोपी तो सोच में पड़ गई। वो श्लोक का ही भाव है यहाँ कि नाहंत सखो भजतोऽपि जंतुन भजाम्यमीषामनुवृत्ति वृत्तये यथा धनुलब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयन्नन्नभृतो न वेदा। अरे सखियों मुझसे तुम अश्वाम मत करो, ईर्षा मत करो। देखो मैं भजन करने पर भी नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं कि मैं कृतज्ञ हूं, गुरुद्रोही, इसलिए नहीं, ऐसा न कहो। मैं भजन करने पर नहीं करता, जबकि गीता में मैंने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। पर यहां भजन नहीं किया तुम्हारा, तुमने किया मैंने नहीं किया। कारण क्या है वो जानना चाहोगी ना? सुनो। नाहंतु सखो भजतोऽपि जंतुन। ही सखी, सखों ने संबोधन ही सखी, सखियों बहुवचन। नाहम अहम न, नाहंतु सख, किंतु तू मतलब किंतु भिन्न प्रक्रम में मैं, किंतु और सावधान श्रुति भी है। तो मतलब निश्चयात्मिका, तू का अर्थ में क्या है? सावधारणा श्रुति क्या है? अवधारण पर सुनो, निश्चयात्मक भाव से कहना तू, जो गोस्वामी ने टीका में लिखा है। वहां भी लिखा है एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। देखिए अभी भगवत अवतारों की चर्चा हो रही, एकदम से अलग प्रकरण आया, तो इसलिए तू कहा। लोगों को सावधान सावधान हो जाओ, अलग प्रसंग आ रहा है। अगर उसी अवतार में कृष्ण की गिनती होती तो कृष्ण की महिमा तो नहीं होती ना। परम महिमा स्थापित करने के लिए तू करके श्रोताओं को सावधान किया। अवधारण सावधान हो जाओ और सावधान पूर्वक सुनो मेरी कथा कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। इससे तू से एक तो श्रोताओं को सावधान करना और अलग कर देना 10 अवतारों से, 24 अवतारों से। ये तो साक्षात श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। यहां भी अलग कर दिया। देखो हम चारों में नहीं है, तू अलग। मैं भजन क्यों नहीं करता हूं सुन लो। इसका कारण निश्चयात्मिका, निश्चय रूप से मैं कहता हूं कि मैं भजन करने पर नहीं करता हूं। नाहंतु सख्यो भजतोऽपि जंतुन, जंतु में प्राणी जो भजन करता है, भजन नहीं करता। नाहंतु सख्यो भजतोऽपि जंतुन अमीषाम जंतुन न भजामि, भजतोऽपि अमीषाम जंतुन न भजामि। इस प्रकार वाक्य बनेगा। भजन करने पर भी उन प्राणियों का, भक्तों का भजन नहीं करता हूं।
निश्चित ही नहीं करता मैं, केवल तुम्हारे लिए नहीं, सबके विषय में ऐसी ही बात है। अच्छा क्यों नहीं करते? अरे क्यों नहीं करती? करता मैं, तुम भली जानती हो, फिर भी पूछती हो क्यों नहीं करता। सुनो, ना हम तो शक्को भजतोपि जंतुन भजाम्यमीशम। अब उपाय कारण अनुवृत्ति वृत्ति, मुझ में अनुवृत्ति खूब बढ़े, प्रेम अनुराग बढ़े, इसलिए नहीं करता। भजन करते ही मैं करूं फिर प्रेम थोड़ी ना बढ़ेगा। भूख लगती तुरंत खा लो तो भूख बढ़ेगी कहां? भूख जितनी बढ़ेगी उतना ही आनंद आएगा भोजन में, उतना ही रस आएगा ना, तो सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी। अब भूख नहीं होगी तो घी सुपड़ी अच्छी नहीं लगेगी, छप्पन भोग भी अच्छा है। तो मैं तो भक्तों का प्रेम बढ़ाने वाला हूं। अपने कबीर लीलामृत में सुना कि भगवान का प्रयास रहता है भक्तों में प्रेम बढ़े, बस सदा सदा भगवान प्रयास करते रहते, इतने दयालु है वे, सदा प्रयास करते कि हमारे भक्तों में खूब अनुराग बढ़े, खूब प्रेम बढ़े और मेरे माधुर्य का खूब आस्वादन करे। ये ठाकुर की इच्छा होती है। ठाकुर की कृपा से धन वैभव नहीं प्राप्त होती है, इन सब की प्राप्ति कृपा का फल नहीं है, ये तो माया का फल ही मानिए। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, क्या करते हैं? भागवत जी के अनुसार यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनम शनै, है ना, हरिष्य तद्धनम शनै। शास्त्र के भागवत में इस प्रकार वाक्य एक बार नहीं कई बार आया है, बलि वामन प्रसंग में भी आया है। यस्याम अनुगृह्णामि, वहां भी तद विषम विधुनम्यहम्, जो मुख्य बात होती है ना, बार बार 3-3 बार है। ठाकुर कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं पहले धन हरण करता हूं, और किसी का धन वैभव देख के आपका अगर हम कहें देखो भगवान की कितनी कृपा है, क्या वैभव कर लिया, तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी, भगवत शास्त्र सिद्धांत के विपरीत वाली बात होगी। भजन का फल, कृपा का फल नहीं है वैभव प्राप्त कर लेना, मान यश प्राप्त कर लेना। देखो छोटी सी कुटिया थी बाबा की, अब विशाल महल खड़ा कर दिया, बहुत विशाल आश्रम बनाया, गौशाला, और देखो धर्मशाला, अन्नशाला, यज्ञशाला, और विशाल वैभव कर लिया है। ये खटला नाम एक है वृंदावन में, खटला यानी शटशाला से खटला हो गया। जैसे पेट चिरा शाह को खा भी कहते, कहीं कहीं वेदों में उच्चारण भी होता है, सहस्र शीर्षक, सहस्र शीर खा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद, उच्चारण में प्रभेद है, 2 प्रकार उच्चारण होता है। तो यहाँ शाह को खा भी कहा जाता है, सहस्र शीर खा पुरुखा। उसी प्रकार षडगोषर खडगोसाई कहा जाता है, कहीं कहीं उच्चारण होता है। तो उस प्रकार षटशाला को खटशाला, खटशाला से खटला हो गया। ये अपभ्रंश में, यहाँ खटला विद्यालय है ना, उसकी व्याख्या हुई थी। खटला मतलब षटशाला, 6 शाला थी उसमें। शाला जहां सुंदरता हो वो शाला, तो श्यालक भी सुंदर होते हैं, तो शाला 6 शाला। क्या पहले देवशाला, देवता रहते, मंदिर है, फिर यज्ञशाला, फिर अन्नशाला, गौशाला, फिर शिक्षा विद्यालय, पाठशाला बोलते हैं ना हम लोग। तो देव यज्ञ जहाँ होता है, मंदिर, देवशाला, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला, अन्नशाला, धर्मशाला, हो गया ना 6। षटशाला से खटला हो गया। अभी एक कुटिया थी, अब षटशाला हो गई, बहुत विशाल वैभव जमा लिया, बहुत विस्तार मंदिर बना लिया। और देखकर एक आए भक्त बोला, अरे आपका भजन का फल देखो, ठाकुर की कृपा देखो, आपने जितना वैभव बना लिया। और सच में वो संथी थे, बना लिया तो बना लिया प्रभु इच्छा से। तब क्या कहा, ये राम कृपा का फल है, भजन का फल ईटा पत्थर। भाई ये जो मकान बना है, मंदिर बना है, जो कुछ ईटा पत्थर से बना है, ये भजन का फल नहीं है, न कृपा का फल है। ये तो कपट कृपा, कपट भजन का
फल है। कपट भजन में कपट कृपा मिलेगी, ये शब्द हमारा नहीं है, जीव गोस्वामी का शब्द है। अगर हमारा भजन निष्कपट नहीं है, कपटता पूर्ण है, भजन करके ठाकुर से कुछ मांग रहे हैं तो ठाकुर भी कपटता पूर्वक ही कृपा करते हैं। कपट भजन का फल कपट कृपा। तो कपट कृपा से ये सब वस्तु मिलती है, क्योंकि हमारे हृदय में वासना है। सचमुच एक कृपा नहीं है ना भजन का फल है। ईटा पत्थर ये सब धन वैभव शिष्य, ये कृपा व भजन का फल नहीं होता। ये शास्त्र का मत है, दास नहीं कहता, मैं नहीं कहता, ये अपने मुख की बात नहीं, कपोल कल्पित नहीं, शास्त्र की संतों की बात, आचार्यों की बात। ठाकुर कहते मैं जिस पर कृपा करता हूं धनहरण करता हूं। अगर धन वैभव मिला यह कृपा कैसे कह सकते आप? विपरीत है। तो ठाकुर की कृपा वो है जो ठाकुर सब विषय से चुरा कर अपने हृदय से सटा ले, गोद में अंक में भर ले, वो कृपा। एक संत, कृपा किसे कहते हैं? एक संत, दो संत आए वृंदावन एक ही साथ। एक ने बहुत वैभव बना लिया, आश्रम और शिष्य कथा प्रवचन में खूब नाम कमाया, और दूसरा जिस अवस्था में दूसरी अवस्था में केवल माला ही फेरते रहे। तो एक ने पूछा, अरे देखिए आपका मित्र देखिए कितना वैभव मठ मंदिर बना लिया है, कितना यश कमा लिया है, कितना नाम है, आप तो केवल माला ही फेरते रहे। आपकी माला कोई काम की नहीं, कुछ नहीं, आप जहां थे वहीं रहे। ऐसा बोलते भी ना, दोनों आए एक साथ, आप कहाँ रहे? जहां थे वहीं रह गए। तब संत का उत्तर देखिए सुंदर। तो बोले, अरे महात्मा जी, मेरा भजन माला भजन मेरा कच्चा नहीं है, मेरा भजन कच्चा नहीं कि ईटा पत्थर मिले हमारे भजन से। हमारा भजन कच्चा नहीं है ईटा पत्थर दे, हमारा भजन पक्का है, सीधे हम राम जी के पास पहुंचेंगे। ये सत्य है। जिनके जीवन में ईटा पत्थर नहीं मिलता वो ठाकुर के पास चला जाता है सीधे, इसी जीवन में भजन करते करते। और जिनके जीवन में ईटा पत्थर खूब आता है वो ठाकुर के पास नहीं जा सकता, ईटा पत्थर रोक देता है। आसक्ति हो जाती फिर होती ना आश्रम में, मठ में, मंदिर में, शिष्यों में प्रति। तो ये सब कृपा नहीं है भगवान की। भगवान की कृपा है सब विषय को छुड़ा देना। अब देखिए उद्धव ध्रुव प्रसंग में है, उसी का अनुवाद चैतन्य चरितामृत में। उद्धव जी ने जब कहा, ध्रुव जी ने कहा, हाय मैंने क्या मांग लिया, भवच्छिदे, भव नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार मांग लिया, बंधन मांग लिया। हाय हाय, मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। काचन विचुन्नन दिव्य प्राप्तवान दिव्य रत्नम, मैंने कांच खोजते खोजते दिव्य रत्न आपको पाया, पर मैं इतना अभागा हूं, मैं दिव्य रत्न को खो दिया। पर आपकी भक्ति नहीं मांगी। हरिभक्ति हृदय का स्रोत था। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं ध्रुव, तुम मेरा ही दास हो, मुझे प्राप्त करोगे। अगर भक्त के हृदय में किसी कामना आती भी है भजन करते करते, भगवान प्राय देते नहीं है। किसी किसी को देते हैं, किसी कारण में देते नहीं। क्यों नहीं देते? ठाकुर का देखो, कृष्ण भजे, भजन मेरा करता है। अमाय भजे माजे मागे विषय सुख, अमृतचारी विष मांगे, ये तो वर मूर्ख। अगर कोई भजन करके विष मांगता है, विषय विष, विषय क्या है? विष, और भजन क्या है? अमृत। देखो भजन तो मेरा करता है और मुझसे मांगता है, मुझे नहीं मांगता, मुझसे विषय मांगता है, विष मांगता है। कितना बड़ा मूर्ख है, अमृत का भजन करके अमृत नहीं मांगता, अमृत से विष मांग रहा है। अमृत के पास जगह विष दो, इससे बढ़कर मूर्ख कोई होगा? अमाय भजे मांगे विषय विष सुख और अमृतचारी विष मांगे, तो बड़ा मूर्ख। ठाकुर कहते थे बड़ा मूर्ख नहीं, इतना बड़ा मूर्ख है, अमृत छोड़कर विष मांगता है। ठाकुर कहते आमी विज्ञ यही अग्गज विषय कहना देवो सचरणामृत दिया विषय भुलाई वो।
मैं अज्ञ हूं, नहीं हूं, मैं विज्ञ हूं, ये अज्ञ है, मेरे पास आकर अमृत छोड़कर विष मांगता है, मूर्ख है। तो मैं तो नहीं मूर्ख, मैं तो विज्ञ हूं ना, मैं क्यों दूं? तो मैं नहीं देता, विषय मांगने पर भी नहीं देता। क्या देता हूं? अमृत मांगता भी देता नहीं, क्यों? मैं विज्ञ हूं। तो मैं क्या देता हूं? सबको छुरा कर सचरणामृत दिया, विषय बोला, चरणामृत का विषय बोला देता हूं। ये प्रभु की असली कृपा है। तो प्रभु की ये चेष्टा रहती है, प्रभु का ये प्रयास रहता है, भक्तों का प्रेम बढ़े, सदा सदा प्रयास रहता है भक्त के हृदय खूब प्रेम बढ़े, खूब अनुराग बढ़े, और मेरे माधुर का, मेरे शिवामृत का दिव्य आनंद प्राप्त करे। ये सच्चे प्रभु की सच्ची इच्छा रहती है। पर अगर दुर्भाग्य हमारा साथ नहीं देता, पूर्व जन्म का संस्कार, वासना के कारण या अपराध के कारण वासना जगती है, तो हम भटक जाते हैं। तो प्रभु का क्या दोष? वो हमारा पूर्व जन्म संस्कार, हमारा कर्म। अपराध के कारण वासना जगती है, या पूर्व दो कारण वासना क्यों होती है विषय में? अपराध के कारण, नहीं तो पूर्व जन्म संस्कार का। तो ठाकुर क्या कर सकते हैं? हम अपराध करें तो ठाकुर का क्या दोष? पर ठाकुर हर समय चाहते हैं कि मेरे पास आ जाए, मेरा भजन करे, प्रेम बढ़े। तो मैं इसीलिए तुम्हारा भजन नहीं किया, अनुवृत्ति वृत्ते, तुम्हारा अनुराग बढ़े, खूब बढ़े, इसलिए मैं भजन नहीं करता तुरंत। जैसे सुनो उदाहरण, एक गरीब व्यक्ति था, निर्धन व्यक्ति, धन मिला और तुरंत वो धन खो भी गया। फिर वो व्यक्ति क्या करता? धन की चिंता में पागल सा हो जाए, सुध बुध खो जाता है। तब कैसी स्थिति होती है? तो मैं भी भक्त के साथ ऐसा ही करता हूँ। पहले एक बार दर्शन देता हूँ, एक झलक, इसके बाद मेरे विरह में रो रो करके बेहाल हो जाता है, सुध बुध खो जाता है, तब जो आनंद प्राप्त होता है। हे गोपियों, तुम ही बताओ, हृदय में हाथ धर के, तुम्हारी स्थिति अब है कि नहीं? तुम रो तो रही हो जरूर, उससे निर्धन व्यक्ति की तरह, धन खो जाने पर जैसे रोता, तुम भी रोती हो ना। तो रुलाकर मार नहीं रहा हूं मैं, इस रोने में तुमको दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, ये तुम बता दो, बस इतना ही बता दो, तो मैं मान लूंगा मैं निष्ठुर हूं। रुलाने से क्या प्रेम घटा है कि बढ़ा है? तब को भी बोले नहीं, तो घटने की तो बात नहीं, तो बढ़ गया प्रेम। तो मैंने उपकार किया ना उपकार किया? तो मेरा सदा प्रयास रहता है मेरे अनुरागी भक्तों का प्रेम बढ़े, इसलिए मैं तरह तरह का उपाय करता हूं। विरह होगा तभी तो प्रेम बढ़ेगा ना। बहुत सुंदर बातें हैं। भक्ति ही जानते हैं कि भजन में रोए बिना कभी प्रभु प्राप्ति नहीं होती। बिन रोए नहीं पाइए प्रेम प्यारा मित, कबीरा हंसना बंद कर रोने से कर पित, बिन रोए नहीं पाइए प्रेम प्यारा मित। खूब बिलमंगल जी रोया, और रोना तो प्रारंभ भी होगा भी। तो पहले श्लोक की व्याख्या कल भी हुई, आज भी हुई, अभी चलेगी ठाकुर जी की कृपा जब तक है। फिर अगली व्याख्या पुनः कल राधा नयनानंद प्रभु की कृपा आपके आशीर्वाद से करने का प्रयास होगा। आज यहीं पे श्री लीला कृष्ण करनामृत आस्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री कृष्ण करनामृत की, श्री बिल्वमंगल जी महाराज की, श्री राधा नयनानंद जोगी हरि सुरमा कुंज की, सब भक्तन की, सब संतन की, आज के आनंद की। जय जय श्री राम। निताई गौर हरि।